डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कैलेंडर से पूछे जाने वाले एक सबसे डिफिकल्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दैट पैटर्न इज मैचिंग ऑफ कैलेंडर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको किसी भी 2 साल का जिक्र कर दिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि 2005 एडी का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा। फिर आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, 2013, 2017, इस तरह के 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो बेसिकली पैटर्न यही होता है, आपसे पूछा जाता है कि इस साल का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर से मैच करेगा। तो एक कैलेंडर मैच कराने का फंडा क्या है। तो मान लो कि किसी भी 2 साल के बारे में आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि इन 2 सालों का कैलेंडर मैच करेगा या नहीं। मान लो 2 साल, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 2019 एंड लेट सपोज 2037। अगर मैं बस इतना पता लगाना चाहता हूँ कि इन दोनों साल का कैलेंडर मैच करेगा या नहीं, तो मुझे 2 चीज़ें समझनी होगी। क्या दोनों की 1 जनवरी सेम डे ऑफ द वीक है? सेम डे ऑफ द वीक है क्या? सेम डे ऑफ द वीक अगर है तो ठीक। और दूसरी चीज़ मुझे देखनी है कि सेम नंबर ऑफ डेज इन दोज ईयर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इसमें 365 दिन है तो इसमें भी 365 ही होने चाहिए। अगर बाई चांस ये लीप ईयर है, इसमें 366 दिन है, तो इसमें भी 366 होने चाहिए, तभी कैलेंडर मैच करेगा। एक नॉर्मल साल का कैलेंडर किसी लीप ईयर के साल से मैच क्यों करेगा? दोनों के दिन ही अलग अलग हैं। तो दोनों चीज़ें हमको देखनी होंगी कैलेंडर मैच करने से पहले कि 1 जनवरी दोनों की सेम डे ऑफ द वीक पे होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ डेज होने चाहिए। ठीक है। अब देखो, एक नॉर्मल ईयर में और एक लीप ईयर में क्या अंतर है? एक नॉर्मल ईयर में 52 कंप्लीट हफ्ते होते हैं, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो 365 दिनों का हिसाब लगाओगे तो 52 कंप्लीट हफ्ते प्लस एक एक्स्ट्रा दिन बनता है। जबकि लीप ईयर का हिसाब लगाओगे तो 52 कंप्लीट हफ्ते और 2 एक्स्ट्रा दिन बनते हैं। तो अगर मुझे देखना है, मान लो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि 2003 का कैलेंडर किस साल से मैच करता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे एक एक करके अकाउंटिंग को आगे बढ़ाऊँगा। अकाउंटिंग को आगे बढ़ाने का क्या मतलब होता है? तो 2003 का कैलेंडर किस साल से मैच करेगा, मुझे ये पता लगाना है। तो मैं देखूंगा कि 2003 खत्म होते होते कितने एक्स्ट्रा दिन मेरे पास जमा हो गए। तो एक दिन 2004 से भी एक ही दिन मेरे को मिलेगा। 2004 तो लीप ईयर है, तो यहाँ से 2 दिन मेरे को मिलेंगे। 2005 से मुझे 1 दिन मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि अभी तक मेरे पास 4 दिन जमा हो चुके हैं। 2006 से मेरे को फिर 1 दिन मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि 2006 खत्म होते होते मेरे पास 1 और 2, 3, 1, 4, 5 दिन जमा हो चुके हैं। तो 2007 खत्म होते होते मेरे पास 1 दिन और जमा हो जाएगा। तो 4, 5, 6, मैं कहूँगा कि 6 दिन जमा हो गए हैं। 2008 आते आते 2 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, क्योंकि 2008 तो लीप ईयर है। मेरा मकसद है कि कुछ इतने दिन जमा हो जाएं जो मिलके एक वीक बना दें, कंप्लीट वीक बना दें। तो क्या ऐसा हो रहा है? तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 5 6। तो देखो 7 बनने का मौका ही नहीं मिला। 6 से मामला 8 पे पहुंच गया। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। 2009 से मुझे 1 दिन मिलेगा, तो 8 और अभी तक 9 दिन मेरे पास जमा हुए हैं। जबकि मेरे को 7 का मल्टीपल बनाना है। मैं तब तक आगे बढ़ता रहूँगा जब तक 7 का मल्टीपल मुझे ना मिल जाए। तो 2010 अभी तक 9 दिन हो गए थे, यहाँ से 1 और दिन मेरे को मिलेगा तो 10 दिन हो जाएंगे। 2011 1 और दिन मिलेगा, 12 दिन हो जाएंगे। 2012 तो 2012 क्योंकि लीप ईयर है तो उससे मुझे 2 दिन मिलेंगे। अब मैं पूरा हिसाब लगाता हूँ। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 5 6 8 9 10 11 13, अभी तक 13 दिन जमा हो चुके हैं। फिर से जोड़ो, 1 + 2 3 4 5 6 8 9 10 11 + 2 13। एक और साल बढ़ता हूँ, 2013, 1 और दिन, अब जाके 14 दिन जमा हो गए। तो मैं कहूँगा कि
2013 ख़त्म होते होते यानी 31 दिसंबर 2013 आते आते मेरे पास 14 दिन जमा हो गए थे। 14 तो 14 तो 7 का मल्टीपल है, यानी हफ्ता कंप्लीट हो गया। यानी अगला साल जो स्टार्ट होगा 2014, उसकी जो पहली जनवरी होगी दैट वुड बी द सेम एज द 1 जनवरी ऑफ 2013। और तब मैं कंपेयर करूंगा कि पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, दोनों की 1 जनवरी मैच कर गई, तो क्या दोनों के नंबर ऑफ डेज भी मैच करते हैं? हाँ करते हैं। ना ये लीप ईयर है ना ये लीप ईयर है, तो मैं कहूँगा कि 2003 का कैलेंडर 2014 के कैलेंडर से मैच करता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के MBA एग्जाम्स में आते हैं, तो हमको यही अप्रोच लेनी है। ठीक है, तो आइए हम 1-2 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि 1993 का कैलेंडर किस साल से मैच करेगा? तो हमें कुछ सालों का डेटा तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। हमें तब तक आगे बढ़ना है जब तक 7 दिन हमारे पास जमाना हो जाए। तो 1993 से एक एक्स्ट्रा दिन निकलेगा। 1994 क्योंकि नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ से भी एक ही मिलेगा। 95 से भी एक ही मिलेगा, 96 से भी 2 हमको मिलेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। तो 96 पहुँचते पहुँचते हमारे पास 5 दिन जमा हो चुके होंगे। 97 से एक दिन मिलेगा, 98 से एक दिन मिलेगा। तो 98 पहुँचते पहुँचते क्या हुआ होगा? 1 2 3 2 5 1 6 1 7, यानी 93 से लेके 1993 के स्टार्ट से लेके 1998 के ख़त्म होते होते हमारे पास हफ्ता कंप्लीट हो गया। 7 का पैकेट बन गया, यानी 1999 जो स्टार्ट होगा उसकी जो पहली जनवरी होगी वो फ्रेश नया हफ्ता स्टार्ट होगा। तो इसकी जो पहली जनवरी है और 1993 की जो पहली जनवरी है, दोनों सेम डे ऑफ द वीक है। तो डे ऑफ द वीक तो मैच करा लिया हमने। अब हमको देखना है कि क्या नंबर ऑफ डेज भी सेम है दोनों सालों में। हाँ बिल्कुल सेम है, ना ये लीप ईयर है ना ये लीप ईयर है। तो आंसर वुड बी 1999। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2007 का कैलेंडर किस साल से मैच करेगा? तो हम कुछ सालों का हिसाब रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 तक का हिसाब हम लगाएंगे। तो 2007 से एक दिन मिल रहा होगा। 2008 एक लीप ईयर है तो हमको 2 दिन मिल रहा होगा। अभी तक 3 दिन जमा हुए, 4 दिन जमा हुए, 5 दिन जमा हुए, 6 दिन जमा हुए। अब देखो 6 दिन जमा हुए, लेकिन 2012 तो लीप ईयर है, 6 से मामला 8 पे पहुंच गया। 9, 10, 11, 2016 लीप ईयर है तो 11 से 13 पे चले गए। 2017 14, यानी 2017 के ख़त्म होने पे ऐसा हुआ कि हमारे पास इतने दिन जमा हो गए जिससे कि हफ्ता बनाया जा सके। 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है ना, तो 2017 तो ख़त्म हो गया। तो 2018 की पहली जनवरी जो है वो मैच कर गई। तो जनवरी तो मैच कर गई, तो क्या दोनों के सालों के दिन भी बराबर हैं क्या? 2007 और 2018 के? तो हाँ बराबर हैं, ना ये लीप है ना ये लीप है। तो आंसर वुड बी 2018। यस, एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लें। तो 2018 को हमको मैच कराना है कि कैलेंडर कहाँ मैच करेगा। तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी 2028 तक हमको जाना है। उसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट ऑप्शन जो है वो है 2029। तो 2018 क्योंकि नॉर्मल ईयर है तो एक दिन मिला, 1 + 1 2। 2020 जो है वो लीप ईयर है तो इससे 2 दिन मिलेंगे। अभी तक 4 का सम बना है, 5, 6, ना यू सी 7। तो ये लो 2023 तक जाते जाते ही 7 दिन जमा हो गए। 2023 तक जाते जाते ही 7 दिन जमा हो गए, यानी 2024 की जो पहली जनवरी है वो तो मैच कर गई। लेकिन देखो पहली जनवरी तो मैच कर गई, लेकिन नंबर ऑफ डेज मैच नहीं करेंगे क्योंकि 2018 और 2024 में सेम नंबर ऑफ डेज नहीं है। ये नॉर्मल है, ये लीप है। तो एक नॉर्मल साल का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यानी हमें और आगे बढ़ना होगा।
7 की मैचिंग तो मिल गई, लेकिन काम तो बना नहीं, तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ स्मूथ हो गया, हम और आगे बढ़े। तो अब एक दिन यहाँ 2024 से 2 दिन मिलेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। 25 से 1 दिन मिलेगा हमें, 26 से 1 दिन मिलेगा, 27 से भी 1 ही मिलेगा, 28 से हमें 2 दिन मिलेंगे। सो 2, 3, 4, 5 एंड 7। तो 2028 ख़त्म होते होते फिर से 7 दिन जमा हो जाएंगे 2028 के ख़त्म होते होते, यानी 2029 का कैलेंडर मैच करेगा, क्योंकि ना ये लीप ईयर है ना 2018 लीप ईयर है, और दोनों की 1 जनवरी भी मैच कर गई। तो ये था कॉन्सेप्ट कैलेंडर मैच कराने का। तो अगर आपको कैलेंडर की पूरी वीडियो देखनी है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके क्लिक कर सकते हो।